जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। पता नहीं ऐसी कौन सी रहमत आपने मुझ पर बरसाई है मेरे गुरुपा, लिखकर मेरे दिल के भाव तेरे भक्तों के दिल में जगह बनाई है। गुरु जी वैसे तो काबिल ना थी मैं तेरी किसी भी रहमत के लिए, पर मैं शुक्रगुजार हूँ तेरा जो तेरे चरणों में मैंने थोड़ी सी जगह पाई है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सच में संगत जी हमें गुरु जी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें गुरु जी ने अपने चरणों में जगह दी है, करोड़ों की भीड़ में हमें चुना है और हमें इस लायक बनाया है, हमें सही सलामत रखा है कि हम सत्संग सुन सकते हैं। हमें एक ऐसा हमें आवाज़ दी है, हमें हाथ दिए हैं कि हम सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें पैर दिए हम सत्संग जा सकते हैं। संगत जी हमें हर एक चीज़ में गुरु जी ने ब्लेस किया, हर एक चीज़ में। तो हमें बस इस चीज़ का शुक्राना करना है गुरु जी का, हर चीज़ का जो भी दिया है, जो दिया था, जो देकर ले लिया, जो लेकर के वापस फिर से दे दिया। तो संगत जी ये इसलिए होता है कि गुरु जी को पता है कि मेरे बच्चों के लिए करेक्ट टाइम कौन सा है। मीन्स कि उनको पता है कि आज मैंने इसको दे दिया, शायद इसके लिए भी सही नहीं है, तो वो हमसे ले भी लेते हैं। लेने वाला और देने वाला तो संगत जी वही है ना, और कोई नहीं है। इसलिए देने पे भी शुक्राना करो, लेने पे भी शुक्राना करो। शुक्राना करेंगे ना संगत जी तो हमें हर कुछ मिलेगा। और वैसे भी संगत जी जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, तो गुरु जी से जुड़ने के बाद बहुत तसल्ली मिलती है, मन में शांति आती है। मन में भाव रखो, शांति रखो, सब्र रखो, हम गुरु जी से जुड़ते चले जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग है गुरु जी का। मैं वैसे तो ऑलरेडी कई सत्संग ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तो कुड़िए शुक्राना नहीं करते, तो शुक्राना नहीं करते। और देखिए संगत जी अभी भी मैं जस्ट पार्क में बैठ करके ही संगत जी गुरु जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ। और देखिए संगत जी गुरु जी तितली स्वरूप में मेरे सामने हैं और बस मैं उनसे कह ही रही थी कि गुरुपा आप मेरे साथ रहिएगा, आपने मुझसे जो जो शेयर करवाना है वो शेयर करवाना, और वो जस्ट मेरे सामने ही है। फिर संगत जी सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि शनिवार को मुझे ये मैसेज आया था कि सोमवार को कुड़िए तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, तो मैं तुझे बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तो मैंने 2 साल से संगत जी मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, तो इस तरह के मैसेज मुझे आते रहते हैं। पहले तो मैं समझ ही नहीं पाती थी क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब मुझे समझ में आया है कि गुरुजी जो दर्शन देते हैं वो हमारे लिए ब्लेसिंग्स होती हैं, वो ब्लेसिंग्स होती हैं। और उन्हें ये जैसे हमारी लाइफ से रिलेट कुछ ऐसी कोई चीज़ जो हैपन हो, तभी हमें पता चले कि हमारे साथ कुछ हुआ है, अच्छा हुआ है। गुरुजी की संगत जी किसी भी रूप में दर्शन देना भी वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती हैं, जबकि उस वक्त हम उस चीज़ को समझ नहीं पाते, लेकिन वक्त आने पर हमें वो चीज़ें समझ में आती हैं। लेकिन संगत जी मैं हमेशा की तरह वेट ही कर रही थी मंडे को कि गुरुजी की क्या ब्लेसिंग्स देने वाले हैं। तो अब जब मैं जोत जला रही थी सुबह गुरुजी की, तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैंने जोत जलाई थी ना, तो जोत में पता नहीं मुझे एकदम से क्या हुआ कि मैं उनको जब देखने गई तो मुझे गुरुजी के उसमें दर्शन हो रहे थे। और मैं आंखें गाड़ के देख रही थी कि कहीं मेरा वहम तो नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा गुरुजी का जैसे स्वरूप देखती रहती हूँ, तो इसीलिए कहीं मुझे गुरुजी दिख रहे हैं, ये मेरा वहम तो नहीं है। संगत जी मैं पिक्चर्स क्लिक कर रही थी, तो
उसमें भी मतलब कुछ नहीं था, कुछ नहीं आ रहा था, और सिर्फ ज्योति ज्योति में बिना पिक्चर के देख रही थी। तो संगत जी उसमें मुझे गुरुजी सच में साक्षात दिख रहे थे। फिर मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी तो उसमें कुछ नहीं आ रहा था, तो मैं वैसे देख रही थी तो साक्षात दिख रहे थे। फिर मुझे फिर भी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैंने संगत जी यही कहा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना गुरुपा, मुझे इतने प्यारे दर्शन देने के लिए। लेकिन फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये वहम लग रहा था कि शायद ये मेरा वहम है। तो गुरुजी ने उसका जवाब मुझे सत्संग के थ्रू दिया, क्योंकि उन संगत आंटी ने भी अपने सत्संग में ये बताया था कि मुझे भी पहले जब मैं फ़ोटो क्लिक कर रही थी तो मुझे उसमें आ नहीं रहा था, और मैं वैसे देख रही थी तो वो मुझे दिख रहे थे, तो मुझे भी वहम हुआ था। लेकिन उन्होंने फिर बताया कि नहीं नहीं, वो गुरुजी साक्षात गुरुजी ने दर्शन दिए थे। तो उस सत्संग से मुझे जवाब मिला कि वो मेरा वहम नहीं था, गुरुजी ने साक्षात दर्शन दिए थे। भले ही मैं पिक्चर क्लिक कर रही थी तो उसमें नहीं आ रहे थे, लेकिन वो साक्षात मेरे सामने थे संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोट कोट शुक्राना, लख 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 शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा। एंड सेकेंड ब्लेसिंग्स, उसी के जस्ट थोड़ी देर बाद मेरा एक पपी है छोटा सा जिसका नाम है बनी। मैं उसको घुमाने के लिए जहाँ भी पार्क में बैठ कर के सत्संग शेयर कर रही हूँ, वहीं आर के बैठी थी मैं। अभी मैं बैठी थी, बनी एकदम से पता नहीं क्या मंत्र जाप, वो तो मंत्र जाप हर मन में चलता ही चलता है, लेकिन बनी अचानक से घूमते घूमते भौंकने लगा। और जब वो भौंक रहा था तो मैंने उस साइड देखा, तो पहले तो संगत जी वो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या है वहाँ पे, है क्या, कि वो भौंक क्यों रहा है। लेकिन जब मैंने एकदम से देखा तो संगत जी मैं हक्की बक्की रह गई, क्योंकि वहाँ पर मोर रूप में गुरुजी थे। ओ माय गॉड, मतलब यहाँ पर मैं मतलब जहाँ रहती हूँ वहाँ पर ऑलरेडी जब गुरुजी से जुड़ी थी तब मैंने गुरुजी से मोर के रूप में मतलब दर्शन किए थे। इवन तब तो मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी के मोर रूप में दर्शन देना बहुत ही ब्लेस्ड एंड बहुत ही मतलब दर्शन होते हैं, वो साक्षात गुरुजी होते हैं। वो मतलब संगत जी बने भूंका, खुद गुरुजी ने ही अपना ध्यान करवाया कि मैं यहाँ हूँ तो देख कुड़िए। तो संगत जी जब मैं वो एकदम से भूंका ना एक बनी एकदम से, तो मैंने एकदम से उसकी तरफ देखा, और लिटरली संगत जी मेरे पास उस टाइम पे फ़ोन भी नहीं था, घर पे ही मैं जपजी साहब का पाठ चल रहा था, तो वो फ़ोन को मैंने बंद करना संगत जी ठीक नहीं समझा, तो मैं उसे उस दिन घर पर ही छोड़ कर के आई थी। तो उस दिन मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाई थी मंडे को, और जबकि कल ही की बात है कि मैं ट्यूसडे को सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो फिर भी उन्हें देखकर जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मतलब यही निकला मेरे मुंह से। अभी भी जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी जिन हालातों से मैं जूझ रही हूँ और उन हालातों को देखकर, जो गुरुजी से जुड़ने के बाद भी गुरुजी 2 साल से जिस तरह से भी मेरे कर्म कटवा रहे हैं, जो मेरे मतलब जो भी मेरे कटवा रहे हैं, जो पास्ट लाइफ कर्मा रहे होंगे, जो भी हुआ होगा मुझे नहीं पता, और मुझे संगत जी जानना भी नहीं चाहती मैं, पर मैं जो मतलब जिस तरह से गुरुजी ने मेरे कष्ट कटवाए हैं और जो कटवा रहे हैं, ऐसे हालातों से कोई ना गुजरे, किसी को भी, मतलब मैं हर किसी के लिए यही दुआ करती हूँ कोई भी इस सिचुएशन से ना निकले। लेकिन एक दुआ मैं सबको देना चाहूँगी कि जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, मतलब जब से मैं जुड़ी हूँ, गुरुजी का तो रिश्ता मतलब बताते हैं जन्मों से हैं, तो आज से मैं समझ भी पाती हूँ कि इस जन्म में वो हमेशा शुरू से थे, लेकिन हम नादान होते हैं, इंसान होते हैं, हमें समझ नहीं आता है। गुरुजी के रूप हमें साक्षात, हमें पता है कि वो हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। तो संगत जी
गुरुजी जैसे कि मुझे बताते हैं कि मैं हमेशा यही चाहूँगी कि जिस तरह से मुझे गुरुजी ने पहले दिन से लेकर के जब से मैंने उनके दर्शन किए हैं और आज तक जितने भी मुझे दर्शन दिए हैं ना गुरुजी ने, ओम स्वरूप में, फूल के प्रसाद में ओम के रूप में, चंदन तिलक में ओम के रूप में, कड़ा प्रसाद में ओम, चटनी में ओम स्वरूप, गणेश जी का स्वरूप, शेर, दुर्गा माता जी का शेर, संगत जी उनका स्वरूप, त्रिशूल स्वरूप, शिवलिंग स्वरूप, जितने भी स्वरूप में है ना संगत जी, गुरु जी ने आज तक दर्शन दिए हैं। और तितली स्वरूप और कबूतर स्वरूप में तो संगत जी मेरे को अनंत टाइम, मतलब मुझे कितने दर्शन दिए गुरु जी महाराज, अनगिनत। मुझे बादलों में एक ओंकार के दर्शन हुए और आज मैंने जैसे बताया कि जैसे दीपक की बाती में गुरुजी ने संगत जी ओम के मतलब साक्षात दर्शन दिए थे। जब मैं मंदिर में जल चढ़ाने जाती हूँ तो मुझे अक्सर शिवलिंग पे ओम के दर्शन होते ही होते हैं। जितने भी दर्शन, जितने भी ब्लेसिंग संगत जी मुझे आज तक गुरुजी महाराज से मिले हैं ना, या हर संगत को या हर बेटी को या जिसको भी ज़रूरत हो वो सबको मिले, मैं उस तरह से अपने आप को बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ। और हमेशा मैं तो यही कहती हूँ संगत जी कि गुरु जी तुसी तो मेरी जादू दी छड़ी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो तू मैनू मिलिया रे, मैं तो लकी हाँ बड़ी कि तू तो मेरी जादू दी छड़ी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं हमेशा उनको देख करके यही गाना, एक ही गाना गाती हूँ कि तू मैनू मिलिया रे, मैं तो लकी हाँ बड़ी वे तू तो मेरी जादू दी छड़ी। भले ही संगत जी ये शब्द नहीं है, गुरबानी नहीं है, लेकिन मेरे लिए पता नहीं, बस गुरु जी के लिए संगत जी मेरे मन से यही आता है दैट वो सच में मेरे लिए है। और जो संगत जी मैं अपनी लाइफ में जिन चीज़ों को लेकर सरवाइव कर रही हूँ, मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सत्संग चल रहा है, वो बस गुरुजी महाराज ही करेंगे, वो कर ही रहे हैं और वो होने ही वाला है। बस गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरे घर में कुड़िए उनका लगन वालियाँ हैं, तो तैयारी कर। तो मैं तैयारी करने के लिए समझ नहीं आता है कि कैसे करूं, क्या करूं। खैर वो गुरुजी महाराज जी जानते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, और वो करवा भी देंगे। हम जानते हैं ये बात, बहुत अच्छे से जानते हैं। लेकिन फिर भी देखो संगत जी, गुरुजी महाराज अभी भी येलो कलर की तितली स्वरूप में मेरे जस्ट सामने हैं कि मेरे पागल बच्ची फिर से सत्संग शेयर कर रही है और मुझे शुक्राना कह रही है। गुरुजी मैं आपसे प्यार तो बहुत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। मैं गुस्से में कुछ भी बोल देती हूँ, लड़ लेती हूँ, झगड़ा कर लेती हूँ, पर मैं हमेशा शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मैं हमेशा करती हूँ संगत जी, ना शुक्री नहीं हूँ। हाँ, परिस्थितियों ने मुझे बहुत ज़्यादा बदतमीज़, रूड, बहुत मतलब कैसा बना दिया है, जबकि मैं पहले ऐसी नहीं थी संगत जी। मैं बहुत शांत थी और मतलब अपने गुस्से को अपने अंदर दबा लिया करते थे। पता नहीं शायद वही गुस्सा निकल रहा है, या जो भी हालातों से मैं जूझ रही हूँ, या जो 3 साल से मतलब जिन हालातों से गुजर रही हूँ, उसकी वजह से शायद मेरे अंदर एक चिड़चिड़ापन सा आ गया, चिड़चिड़ी सी हो गई हूँ, ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं। ट्रस्ट नहीं बचा है संगत जी, हर एक रिश्ते से धोखा मिला है, तो बस अब ट्रस्ट नहीं होता है संगत जी, बिल्कुल भी नहीं होता संगत जी, बिल्कुल भी नहीं। क्यों, किसी पर भी नहीं होता, किसी पर भी नहीं होता, मतलब नो सिंगल वन, मतलब किसी पर भी नहीं। बस गुरुजी के सामने रहती हूँ, उसमें बस इतना सोच करके सब्र कर लेती हूँ कि शायद गुरुजी ने कोई कर्म मेरे होंगे जो कटवाए होंगे, बस दैट्स इट। बट मैं यही चाहूँगी कि गुरुजी महाराज मुझे जिन चीज़ों से, जिन दुखों से मैं गुजरी हूँ ना, इससे कोई भी ना गुजरे। इवन गुरुजी महाराज कहते हैं कि जिन ने तेरे साथ गलत किया है ना, वो उसको बख्शा नहीं जाएगा।
मैं जानती हूँ कि मेरे ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा काला जादू करके रखा हुआ है, बहुत ज़्यादा काला जादू करके रखा है। तो मैं जिसके सत्संग में ऑलरेडी रिकॉर्ड करके भेज चुकी हूँ, और आज भी जिस तरह से मुझे मैसेज आया कि कुड़िए आने वाले 2 दिन में तेरे पास मतलब तेरे ऊपर बहुत भारी हैं, और गुरुजी ने मुझे लास्ट मैसेज में बताया था कि तेरे लिए कुड़िए मारने का इंतज़ाम किया गया है, तुझे बहुत मुश्किल से बचाया है। खैर मुझे डर नहीं लगता संगत जी, सच में नहीं लगता। मरने से डर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता, बिल्कुल नहीं लगता। अगर मैं सोचती हूँ कि किसी कर्म कटने की वजह से, कर्म कटने से सजा, अगर कोई मौत हो तो वो भी मिल जाए तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस मैं इतना कहती हूँ गुरुजी, मेरे बच्चे के सर पर हमेशा अपना हाथ रखना। और आज मैं सत्संग सुनाते हुए बिल्कुल नहीं रोऊंगी। अब मैं क्योंकि संगत जी वैसे सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं रो देती हूँ। तो संगत जी आज गुरुजी ने कहा है कि जब हम रोते हैं तो बहुत जब हम रोते हैं ना तो बहुत नेगेटिविटी हमारे पास आती है और हमारे बनते हुए काम रुक जाते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि अगर मेरा कोई भी काम बन रहा है तो वो रुक जाए, और नेगेटिविटी मेरे आसपास भी है तो वो मुझे छू पाए। तो फिर मुझे नहीं पता गुरुजी ने मुझसे क्या क्या शेयर करवाया है, कैसे करवाया है, वो जस्ट मेरे सामने है तितली स्वरूप में। गुरुजी अगर मुझसे सत्संग को सुनाने में कोई भी भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी महाराज। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना। मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी ये आंटी जी का नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग तो बहुत होते हैं, बहुत होते हैं, हर रोज़ ही होते हैं। बट मैंने अभी रिसेंटली संगत जी इसी साल से 8-10 सत्संग शेयर किए हैं। उससे पहले मुझे पता ही नहीं था संगत जी कि सत्संग शेयर करना शुक्राना का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। मैं तो बस हर जगह जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिख देती थी। तो मुझे पता ये होता कि मैंने शुक्राना भजन सुन लिया तो हो गया शुक्राना। लेकिन इस सत्संग को सुनते सुनते मुझे पता चला कि शुक्राना करने का मतलब होता है जो गुरुजी ने आपके कल्याण किए हैं, चाहे छोटे हो या बड़े हो, वो आप सब शेयर कीजिए, उसको शुक्राना कहते हैं। तो संगत जी मैं वही आपको छोटे छोटे अपने सत्संग, जो जितने भी सत्संग मुझे गुरुजी याद दिलवाएंगे तो संगत जी वो सब मैं आपको सुना रही हूँ। तो संगत जी मैं मार्केट गई हुई थी और मार्केट से अपने लिए चेन और एक लॉकेट लेकर के आई थी संगत जी। और मेरी आदत है कि मैं कुछ भी लाती हूँ तो मैं पहले गुरुजी को पहना देती हूँ या गुरुजी के सामने रख देती हूँ कि गुरुजी से ब्लेस कर देंगे। और वो संगत जी चेन लॉकेट ला करके, जिसमें लॉकेट जो था वो ओम था, तो संगत जी मैंने वो ला करके गुरुजी के स्वरूप पे पहना दिया। संगत जी जब मैं दूसरे दिन इंस्टाग्राम खोलती हूँ ना तो आप विश्वास नहीं करेंगे संगत जी कि मेरे सामने गुरुजी महाराज का स्वरूप वही पर चेन में ओम स्वरूप लॉकेट पहने हुए, एक स्वरूप इंस्टाग्राम पर फ्लैश होता है। इनका गुरुजी महाराज को पता है कि इसने मुझे इतने प्यार से पहनाया है, उन्होंने वो एक्सेप्ट किया संगत जी, उन्होंने दिखाया कि मैंने वो पहना है। अगर वो तूने मुझे प्यार से पहनाया है तो मैंने पहना है, पहना भी है। ऐसे हैं संगत जी हमारे गुरुजी महाराज, वो कुछ नहीं देखते, वो बस मन के भाव देखते हैं। उन्हें ये पता था कि मेरा बच्चा लेकर आया है तो खुद को पहनने से पहले उन्होंने मुझे पहनाया है। तो इतनी छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखने के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू सो मच गुरुजी। एंड एक दिन की बात है संगत जी, गुरुजी महाराज मुझे हर दिन बोलते थे कि आज मैं तुझे माता रानी के रूप में दर्शन दूंगा। या मतलब तो मैं संगत जी मंदिर तो हर रोज़ जाती हूँ, शिव मंदिर, तो वहाँ पर शिव जी का पूरा परिवार ही है, माता रानी का जहाँ पर स्वरूप मतलब मूर्ति बनी हुई है, जिनको मैं तिलक लगा रही थी रोले का। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे कि माता रानी के जो स्वरूप पे फूल रखे हुए थे वो आकर के संगत जी मेरे जो जल का लोटा था संगत जी उस जल के लोटे में आकर के आ गए। गिरने को इधर उधर भी गिर सकते थे, साइड में उस साइड भी गिर सकते थे, पीछे भी गिर सकते थे, नीचे भी गिर सकते थे, लेकिन संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि वो दोनों फूल आकर के मेरे लोटे में ही गिरे, मेरे लोटे में ही आए थे, वो जो जल वाला लोटा था। तो मैं क्या कहूँ संगत जी कि जब गुरु जी को ब्लेस करना होता है तो वो कैसे ब्लेस करते हैं, ऐसा मैंने अक्सर मूवीज़ में ऐसा होते हुए देखा था कि हम प्रार्थना कर रहे हैं और फूल आकर के हमारे सामने गिर गया, है ना, हम ये सब उसमें मूवीज़ में देखते थे, तो या हमारे झोले में आ गया फूल, लेकिन वो चीज़ मैंने साक्षात देखी है और मेरे साथ हुई है। और एक बार नहीं हुई संगत जी, 2 से 3 बार ये चीज़ हुई है मेरे साथ, एक बार एक साथ हो चुकी है। तो संगत जी माता रानी ने मुझे फूल कभी मेरी जो पूरी प्रसाद वाली जो प्लेट थी उसमें आकर के गिरे हैं, और एक बार तो साक्षात जल वाला जो लोटा था उसी में आकर के वो फूलों का ब्लेसिंग्स गुरु माता रानी ने मुझे दिया था। तो उसके लिए वो मैं जानती हूँ कि माता रानी और गुरुजी एक ही हैं, और वो माता रानी के रूप में गुरुजी महाराज ही थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है, लख 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 शुक्राना है गुरुपा। तो आप संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब से शिव मंदिर जाती हूँ तो काफ़ी मतलब 2 से 3 महीने से मैं कंटिन्यू देख रही हूँ, जब भी मैं शिव मंदिर में होती हूँ तो वहाँ पे कबूतर आ जाता है। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि कबूतर के रूप में भी गुरुजी महाराज होते हैं, उनके रूप में भी हमें दर्शन देते हैं। तो वो मतलब जब मैं पूजा करती हूँ ना संगत जी, जब भी मैं पूजा करती हूँ मतलब वो कबूतर आएगा ज़रूर, चाहे थोड़ी देर के लिए आए लेकिन आएगा ज़रूर। और मैं कई बार उनको देखती हूँ और बोलती हूँ आ गए गुरुजी, और फिर मेरे मुंह से एक ही चीज़ निकलती है, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, लोक कोटि कोटि शुक्राना, लख 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 शुक्राना गुरुपा। मतलब इतने प्यारे हैं हमारे गुरुजी महाराज संगत जी। और मैं कुछ टाइम से देख रही हूँ कि मेरे घर पर 2 कबूतर 3rd फ्लोर पर, मतलब मेरे घर के टेरेस है वहाँ पर बैठे हुए हैं, जो कि मुझे मैसेज के थ्रू मुझे गुरुजी ने बताया था कि बेटा, कि जिस तरह से मैंने आपको बता रखा है कि मेरे घर पर और मुझ पर काला जादू किया गया है, तो उसको गुरुजी ने हर बार वो काट देते हैं, हर बार काटते हैं उसको, लेकिन फिर से वो कर दिया जाता है या फिर से वही चीज़ें होती हैं। तो उसके लिए गुरुजी ने मुझे बताया था कि मैंने तेरे घर पर पहरा बिठा दिया है। और मैं जानती हूँ कि कबूतर रूप में गुरुजी महाराज जी ने ही पहरा बिठाया हुआ है। मतलब समझ सकते हैं संगत जी कि अगर कोई भी कष्ट, कोई भी परेशानी हमारे साथ हो रही है या कुछ भी हो रहा है, तो गुरुजी महाराज को पहले से उसका इंतज़ाम कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम गुरुजी से जुड़ गए हैं तो परेशानियां नहीं आती, चीज़ें हमारे आसपास नहीं हो रही होती, हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है जैसा होता है। गुरुजी सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, सबकी फाइलें उनके पास हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखते हैं हमेशा। एक मतलब हमें ऐसा लगता है कि एक माँ होती ना कि कोई परेशानी आती है तो उसकी छाँव में हमें पता है कि हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं, और हमें पता है कि हमें कुछ नहीं होगा। बस माँ बाप तो फिर भी मतलब एक बार कोई चूक जाते हैं कि वो नहीं कर पाते,
लेकिन गुरुजी महाराज हमेशा हर पल हर क्षण हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो क्या ही कहूँ संगत जी, मैं तो गुरुजी महाराज के लिए मतलब अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान होती हूँ या मेरा कोई कष्ट ऐसा होता है, कटना होता है, जो गुरुजी महाराज ने जिस तरह से भी मेरी चीज़ें जो भी होती हैं, जैसे नींबू की तरह निचोड़ दिया है। मैं फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, फिज़िकली भी परेशान हूँ, मेंटली भी परेशान भी, मतलब मेंटली तो संगत जी पूछिए ही मत। तो मैं कभी कभी खुश भी होती हूँ, तो मैं पता है हमेशा एक ही, पता नहीं क्यों अक्सर मैं छोटे छोटे गाने सुना देती हूँ उनको, और गुरुजी को बोल बोल के सुनाती जाती हूँ संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं जानती हूँ संगत जी, मैं बहुत फनी सी चीज़ें हैं जो मैं गुरुजी के साथ करती हूँ, पर फिर भी मैं कहती हूँ कि एक दंगल का एक गाना था, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, हम पर थोड़ी दया तो कर, हम तो मरने वाले हैं। जबकि हम जानते हैं कि गुरुजी महाराज 90% कष्ट अपने ऊपर लेते हैं, 10% ही हमसे कटवाते हैं, और 10% में जो मेरी बैंड बज जाती है ना संगत जी, और कभी कभी मतलब जो उनको ना एक आध गाना सुना देते और वो मुस्कुरा रहे होते हैं, और वो भी मजाक में ही सुना रही होती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कितने कष्ट गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर लिए, चाहे वो कैंसर से रिलेटेड हो, स्टोन से रिलेटेड हो, हार्ट से रिलेटेड हो, एंड कितने सारे आँखों से रिलेटेड हो। मतलब कुछ तो ऐसा है जो मुझे पता भी नहीं है। और एक बार तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि मैं सत्संग 2 दिन पहले ही मेरे को बताया गया था कि गुरुजी ने मैसेज कर दिया था कि तेरा उस दिन एक्सीडेंट होगा, मतलब जिस दिन मुझे सत्संग में जाना था उस दिन। तो मुझे पता था कि गुरुजी ने कहा है तो उनका कहा हुआ तो भाई पत्थर की लकीर है, जब उन्होंने कह दिया कि एक्सीडेंट होगा तो वो होगा। लेकिन थोड़ा बहुत संगत जी हम इंसान हैं तो थोड़ा सा डर लगता है, बट ये था कि गुरुजी हैं। तो जैसे मैं अक्सर हर सत्संग में सुनती हूँ कि सत्संग में गाड़ी पलट गई थी लेकिन हमें खरोंच नहीं आई, ये हुआ। मैं तो संगत जी पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आती जाती हूँ, तो संगत जी मैं सोच रही थी कि मेरी वजह से किसी और को चोट ना आए, उनको किसी को चोट ना आ जाए। लेकिन जिस दिन सत्संग था ना संगत जी, आप विश्वास नहीं करेंगे, वैसे तो संगत जी हमेशा जो गुरुजी के सत्संग की टाइमिंग होती है वो हमेशा 5 to 7 क्लॉक रहता है, 5 to 7 तक ऐसा ना। लेकिन आप हमारे गुरुजी महाराज को देखिए, जो समय मेरे एक्सीडेंट का था या जो घड़ी थी वो मेरे ऊपर, जिस समय मेरे ऊपर ये हादसा होना था, गुरुजी ने सत्संग का टाइमिंग ही चेंज कर दिया। सत्संग का टाइमिंग होता है 6 to 8। आप बिलीव करेंगे संगत जी कि जिस समय मुझे जाना था, मेरा एक्सीडेंट होना था, कि मतलब मैं 5 बजे के लिए 4:30 या 4:15 पर निकलती हूँ तो तब मैं जाकर के पहुँच पाती हूँ। तो उस दिन मैं 5:45 पर निकली, मतलब जो भी टाइमिंग था, जिस टाइम वो दुर्घटना मेरे साथ होनी थी, गुरुजी ने मतलब वहाँ से मुझे हटने दिया, मतलब मुझे वहाँ से हटने ही नहीं दिया, सॉरी, जहाँ पर मैं थी वहाँ से मुझे हटने ही नहीं दिया संगत जी, क्योंकि गुरुजी उस चीज़ का टाइमिंग जानते थे कि मेरे ऊपर कब कष्ट आना है, वो टाइमिंग ही उन्होंने चेंज कर दी। तो ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं संगत जी हमारे गुरुपा, ऐसे गुरुजी महाराज करते हैं हमें प्रोटेक्ट, जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुजी हमारा टेस्ट बहुत लेते हैं संगत जी, हद से ज़्यादा लेते हैं। हमें तो पता भी नहीं होता कि हम किस परीक्षा को पास कर रहे होते हैं, पर गुरुजी का अक्सर मुझे मैसेज आता है कि कुड़िए तू मेरी हर परीक्षा विच पास हुई है, हर परीक्षा विच, अब मैं तेनू जो देवांगा छप्पड़ फाड़ के देवांगा। तो मैंने कहा मैंने कभी गुरुजी से कुछ मांगा तो नहीं है,
भी नहीं मांगा संगत जी कि मुझे घर दे दो, गाड़ी दे दो, नथिंग, कुछ भी नहीं सिवाय शांति और सुकून के। बस जिस दलदल में फंसी हूँ इसके लिए अरदास ज़रूर लगाती हूँ कि गुरुजी महाराज प्लीज़ मेरी लाज रख लो यार, प्लीज़ एक बार आके सब क्लियरिटी दे दो, सबको जो भी चीज़ें हैं सबकी क्लैरिटी दे दो गुरुजी महाराज प्लीज़। आपने मुझे जो बता रखी हैं चीज़ें, जो चीज़ें आप जानते हैं, बस वो उसके अलावा कुछ नहीं मांगते गुरुजी से। संगत जी कल भी मेरी सांसें ख़त्म हो जाए ना संगत जी, तो मुझे कोई शिकवा नहीं है, किसी से भी नहीं है। जो होगा वो मेरे कर्मों का होगा, या जिसने भी किया है उसने किया है तो वो भोगेगा। मुझे इन चीज़ों से संगत जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब जूझ रही हूँ वो चीज़ें निकल रही है और मैं सरवाइव कर रही हूँ, तो संगत जी वो बहुत टफ होता है, बहुत बहुत टफ होता है। कहना जितना आसान होता है ना संगत जी, उस चीज़ से हम गुजर रहे होते हैं तो उतनी ही टफ हो जाती हैं। कितनी बार मन में क्या क्या विचार नहीं आते, बस वो गुरुजी के मैसेज ही होते हैं जो हमें साथ के रखते हैं, जो हमें जीने की आशा देते हैं। वरना कोई भी ऐसा रिश्ता या कुछ भी ऐसा, मतलब मैं तो नहीं मानती संगत जी कि आज की दुनिया में कोई ऐसा भी है जो जिसके आप जीना चाहोगे या जिसकी वजह से आप जीना चाहोगे। बच्चे होते हैं, बच्चा है मेरा, मैं उसके लिए गुरुजी से हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी महाराज अपना हाथ न उठाना, और अगर मुझे ज़िंदगी में कुछ हो भी जाए तो अपना हाथ मेरी बच्चों के सर से ना हटाना गुरुजी महाराज। उसको हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना गुरुजी। मैं जानती हूँ संगत जी, गुरुजी ने मेरे को मतलब पिछले साल ही मैसेज आया था गुरुजी का कि जो मैंने सत्संग नहीं रिकॉर्ड किया था कि कुड़िए मैंने तेरी 13वीं कर दी है, अब मैंने तेरे को न्यू लाइफ ब्लेस करनी है। तो मेरे पास तो ज़िंदगी ही नहीं थी संगत जी। मैं जानती हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, जो कर रहे हैं, उस हिसाब से तो मेरे पास तो ज़िंदगी नहीं थी संगत जी। जब गुरुजी ने हमारी 13वीं करा दी तो आप खुद सोचिए कि गुरुजी ने मुझे संगत जी टोटली न्यू लाइफ ब्लेस की है। उन्होंने कहा भी कि अपना नाम चेंज कर ले, लेकिन संगत जी मैं एक नया नाम चेंज करना इतना आसान नहीं होता है संगत जी। इस मतलब कैसे, जब हम हाई स्कूल इंटर के मार्कशीट, मतलब कागज़ों पर तो संगत जी मतलब पॉसिबल ही नहीं है कि अपना नाम चेंज कर लो। अपना नाम चेंज कैसे कर सकते हैं डेली लाइफ में, मतलब पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कोई भी संगत जी इस चीज़ को एग्री नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आगे जाके जैसे मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें जो गुरुजी ने बता रखी हैं, जो मेरी लाइफ में होने वाली हैं, तो डेफिनेटली मैं अपना नाम चेंज कर दूँगी। अभी मैं उसी नाम से चल रहा है, चीज़ें हो रही हैं। देखो गुरुजी ने मुझे लाइफ तो पता नहीं कितनी बार ब्लेस की है, कितने ही कष्ट मेरे, कितनी बीमारियां गुरुजी महाराज ने अपने ऊपर ले ली हैं। तो मुझे पता नहीं ये क्या सोच करके मैं अपना ये सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी। मतलब मेरे दिमाग में थी, मतलब एक दो चीज़ें थी कि मैं ये शुक्राना करके गुरुजी का सत्संग शेयर करूँगी, जो मैंने पहले नहीं किए हैं सत्संग। पहले की जो चीज़ें हैं उनसे जूझते तो जो मेरे को याद आता चला जाता है संगत जी, मैं उस हर चीज़ के लिए शुक्राना करती चली जाती हूँ। फिर भी गुरुजी महाराज मतलब दो बटरफ्लाई के रूप में मेरे सामने हैं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, कोटि कोटि शुक्राना। अपने पागल सी बच्ची को गुरुजी बस कभी अकेला मत छोड़ना, चाहे आप कुछ देना चाहे ना देना। अगर आपने मतलब देना हो तो मृत्यु देना, बाकी मतलब कुछ और दो ना दो, बाकी जो आपकी मर्जी है गुरुजी। बस जब तक भी मेरी सांसें हैं, बस मेरे सर से अपना हाथ मत हटाना गुरुजी,
वरना आज मैं जिंदा ही नहीं होती संगत जी, कोई सवाल ही नहीं होता है जिंदा रहने का। बस पता नहीं इतना, हाँ मतलब हिम्मत भी बहुत आ गई है, डर भी नहीं लगता बिल्कुल भी। बस एक ही जो मेरा एक गुरुजी महाराज ने एक कुछ भजन, कुछ जो गुरबानी है जो वो मुझे ब्लेस करके दी है। एक भजन है जो मेरे सर ते मालिका हाथ तेरा कोई की बिगाड़े कख मेरा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी ये जो भजन है, जब मैं इन सबको सुनती हूँ ना तो एक अजीब सी इतनी अच्छी शक्ति सी आ जाती है ना, मतलब पूछो मत, कि अब तो ठीक है, चाहे मैं कहीं भी चली जाऊं, कहीं भी आ जाऊं, मुझे पता है कि मेरे आगे पीछे बहुत सारी घटनाएं मेरी हो रही होती हैं और मुझे गुरुजी महाराज बताते हैं कि वो चीज़ें तेरे लिए होने वाली थी और वो मैंने उसको हटा लिया। तो मैं जानती हूँ गुरुजी महाराज कितना ब्लेस करते हैं आपको। और संगत जी मुझे गुरुजी महाराज ने बहुत ही ब्लेस किया है। मैं गुरुजी महाराज को साक्षात शिव के रूप में देखा हुआ है और गुरुजी महाराज मेरे ड्रीम में आए थे और शिव के रूप में मैंने दर्शन किए हैं, शिव जी के गुरुजी महाराज के दर्शन किए हैं संगत जी। साईं बाबा जी के रूप में दर्शन किए हैं मैंने, उनके हनुमान जी के रूप में दर्शन किए हुए हैं संगत जी। मतलब मैंने आई थिंक हाँ अभी लेटेस्ट तो संगत जी मैंने श्री राम के रूप में मतलब दर्शन किए हैं। जब मैंने सत्संग एक भेजा हुआ है, जब शेयर होगा तो बताऊंगी, जल्दी शेयर होगा। एक तरफा तो मैं कितना अपने आप को लकी और कितना भाग्यशाली महसूस करती हूँ, मेरे गुरुजी ने मुझे अपनी संगत बनाया है, जो मुझे इतने स्वरूपों में दर्शन दिए हैं गुरुजी ने, इतने स्वरूपों में, मतलब इतने संगत जी मतलब अभी तक मुझे सिर्फ संगत जी भी कल ही संगत जी अपनी ज्योति में, दीपक ज्योति में अपना दर्शन दिए हैं। बहुत ही प्यारे दर्शन थे संगत जी। मैंने संगत जी अक्सर सत्संग में सुनाया है कि गुरुजी महाराज आके साक्षात दर्शन देते हैं संगत जी, गले लगा लेते हैं। मुझे इतने दर्शन दिए ना संगत जी, इतने दर्शन दिए हैं, उस तरह के दर्शन मतलब इतने कि शायद मैं बताना भी भूल जाऊं, इतने दर्शन मेरे गुरुजी ने संगत जी, गुरुजी महाराज दे चुके हैं। लेकिन मुझे जिस रूप में गुरुजी के दर्शन चाहिए ना संगत जी, वो मुझे आज तक नहीं मिले। ठीक है, मैं जानती हूँ उसके लिए भी कोई ना कोई समय गुरुजी ने मेरे मतलब ज़रूर निश्चित किया होगा और वो उस समय उसे उसमें दे देंगे मुझे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दी नहीं है, बट मन की इच्छा है और हर बच्चे को अपने बाप के सामने अपनी इच्छा रखने का हक होता है। वो बाप की मर्जी होती है कि वो उसे कब देगा और कब नहीं देगा। हम उसके लिए मतलब आज तो जब मैं सुबह चाय पी रही थी ना, तो मैं गुरुजी से पता नहीं क्यों संगत जी मुझसे पता नहीं क्या मांग रही थी, क्या कह रही थी, पर कहते हैं ना कि आप जैसे सामने होते ना, मेरे मतलब सामने होते तो मेरे मतलब जैसे बच्चे लड़ जाते हैं ना, मतलब अपने पापा से लड़ जाते हैं और मतलब आते जाते पापा पापा दिला दो, ये कर दो पापा, ये कर दो। तो संगत जी मैंने ऐसे ही करना था। तो मैं और पापा बोलते हैं नहीं अभी पैसे नहीं है, बाद में दूंगा या दिला दूंगा या आज चलो दिला देता हूँ। तो बहुत मन करता है, इस तरह का प्यार मुझे कभी मिला नहीं है संगत जी, बट मैं नहीं रहूँगी। हाँ मेरे माँ बाप हैं, 3 भाई बहन भी हैं हम लोग, बट पता नहीं क्यों संगत जी जितना प्यार मुझे गुरुजी से मिला है, मुझे अपने माँ बाप से उसका 10% भी नहीं मिला है। अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं, बट शायद मैं ही अच्छी नहीं होंगी। लेकिन कोई शिकायत नहीं है, गुरुजी ने इतना कुछ समझा रखा है कि बड़ा मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा पिता हूँ, मैं और तेरी माता रानी मिलकर तेरा कल्याण करेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुबा।
गुरुजी महाराज और संगत जी, अगर इस सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हुई हो, कोई भी गलती हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और हाँ, एक बात और संगत जी, आज ही का एक सत्संग मेरे दिमाग में आया है, शायद गुरुजी चाहते हैं कि मैं शेयर करूं। आज गुरुजी महाराज ने मुझे एक और ब्लेसिंग दी है। जब मैं अपने कमरे के बेड में अपनी बेडशीट को झाड़ रही थी, तो मुझे एक छोटा सा वो मिला, मतलब पाउच में, जैसे कपूर होता है ना, कपूर तो राउंड होता है, वो चकोर था और वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन वाइट कलर का है कुछ। और मैं संगत जी अक्सर उनसे पर्चियाँ डाल करके पूछती हूँ कि ये आपका है या मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं, ये काला जादू है। तो मुझे लगता है शायद ये मतलब ऐसा कुछ ना हो, पर 5 दिन से मेरे घर में मेरे और मेरे डॉगी के अलावा कोई नहीं है, ना उसमें कोई आया है ना गया है, सिर्फ मैं हूँ, गुरुजी हैं और मेरा डॉगी है। और कोई सवाल ही नहीं उठता कि कोई उसे वहाँ रख जाए। फिर भी मन में डाउट था कि शायद कोई रख के गया होगा 5 दिन पहले। तो मैंने गुरुजी महाराज से कंफर्म किया, तो और मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी ये आपका दिया हुआ है या जो मैं कुछ सोच रही हूँ, तो या ऐसा कुछ। अगर आपका दिया हुआ है और आपका कुछ आपके ब्लेसिंग्स हैं, तो या कुछ भी जो आपसे रिलेटेड है, तो अगर है तो आप इसको यस में आंसर देना, तो वरना तो नो में आंसर देना। तो संगत जी, जब मैंने मतलब पर्ची पर संगत जी पिक की संगत जी, तो उसमें यस के थे, मतलब गुरुजी की कोई ब्लेसिंग्स हैं, उसमें कुछ लिखा नहीं, उसमें वाइट चौकोर है, पैक्ड है, सील है, ट्रांसपेरेंट है, तो पता नहीं क्या ब्लेसिंग्स हैं गुरुजी की, पर आज ही का है। और मेरे एकदम से दिमाग में क्लिक हुआ कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं, तो गुरुजी ने ही संगत जी ये सब शेयर करवाया है, वरना मैं ये नहीं बोलती। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना। अगर मुझसे सत्संग को सुनाने में गुरुजी महाराज और संगत जी कोई भी भूल हुई हो, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। मुझे नहीं पता इस सत्संग से किसको और क्या जवाब मिलने वाला है, लेकिन जैसे मुझे सत्संग सुनकर थोड़ी सी ही लाइन से पता चल जाता है कि ये मेरे सवाल का जवाब है, तो हो सकता है किसी संगत को भी अपने इस सवाल का जवाब मिले। तो मैं इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैं आपको एक और छोटा सा सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं आपको उसी तरह से सुनाऊंगी। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। अगर सत्संग को सुनाने में मुझसे कोई भी भूल चूक हो जाए, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं। बहुत दिनों से गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि पुत्र तो शुक्राना नहीं किता, पुत्र तो शुक्राना नहीं किता। एंड डेली सत्संग में भी संगत जी यही मैसेज मिल रहा था, शुक्राना कर पुत्र, शुक्राना कर पुत्र। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी के साथ मार्च से कनेक्टेड हूँ। मैं मार्च से गुरुजी से जुड़ी हूँ। वैसे तो संगत जी
मैं गुरुजी को पहले से ही जानती हूँ इन ईयर 2019। तो संगत जी, मैं मेरी फ्रेंड की मैरिज हुई है, उसके सिस्टर इन लॉ गुरुजी को मानते थे। तो संगत जी, हम सब मतलब उनसे उनका मजाक उड़ाया करते थे, गुरुजी प्लीज़ माफ़ करना संगत जी, ना समझ थे उस टाइम पे, माफ़ करना, पता नहीं था, कुछ भी नहीं पता था कि ये हमारे प्यारे गुरुजी हैं और कोई नहीं, ये प्यारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी। तो संगत जी, फिर 2019 में ही मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, बट हुई थी हर एक कार के पीछे जय गुरुजी लिखा हुआ होता था, मुझे दिखने लगा। एंड मैं ये सोचती थी कि पता नहीं ये कौन से बाबा हैं जिनको ये सब इतना मानते हैं। संगत जी, तभी से मेरी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो गए, बट अप्स एंड डाउन्स, मतलब बहुत अप्स एंड डाउन्स, बट चैलेंजेस मैंने संगत जी हैप्पीली फेस करे। एंड इन मई 2022 लाइफ में कुछ ऐसा हुआ जिससे मुझे एंग्जाइटी होने लगी, पता नहीं क्यों संगत जी। ऊपर से घर से शादी का प्रेशर एंड ऑफिस के पॉलिटिक्स, फिर एक ऑफिशियल फॉरेन विजिट से आने के बाद संगत जी मैं डिप्रेशन में चली गई। फिर 2023 के स्टार्टिंग में मैं फिर से शिवजी के संगत जी टेम्पल डेली जाने लगी। संगत जी, मैं ये बताना भूल गई कि मैं शिवजी को बहुत मानती थी, बट जब से दिल्ली आई थी मंदिर डेली नहीं जा पा रही थी। और फिर संगत जी जनवरी 2023 से मैं डेली शिवजी के मंदिर जाती, वहाँ एक अंकल गुरुजी का मंत्र जाप करते एंड कुछ ना कुछ काम करवाते थे मुझसे। मैं तब डेली संगत जी यही बोलती थी, शिवजी मुझे वो अंकल ना मिले, शिवजी वो मुझे अंकल ना मिले आज, मतलब मैं ऐसे ही बोलती थी। फिर फरवरी संगत जी 2023 में मेरे रिश्ते की बात कहीं स्टार्ट हुई। वो भी संगत जी शिवजी को बहुत मानते हैं एंड उनकी डेट ऑफ बर्थ भी 7 से है। तो एक दिन अंकल ने मुझे मार्च 2023 में एक गुरुजी का स्वरूप दिया, जिसमें वो एक कपल को ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, जिसमें उनका फेस नहीं दिख रहा एंड पीछे संगत भी है। तब मैंने उनसे पूछा कि ये क्या दे रहे हो, इसमें आपके गुरुजी का फेस तो दिख ही नहीं रहा है। फिर उन्होंने बोला अब ये तुम सर्च करो। संगत जी, मुझे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिसर्च करने की बहुत गंदी आदत है और हर चीज़ पहले अच्छे से रिसर्च करती हूँ। बस तब से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई गुरुजी के साथ एंड मैं डेली गुरुजी के सामने माथा टेकती। ऑफिस जाने से पहले धीरे धीरे मेरा कनेक्शन होता गया। फिर एक दिन 17 ऑफ अप्रैल 2023 मंडे को मैंने सोचा कि आज तो मैं गुरुजी के मंदिर जा कर के ही रहूँगी। बस तब मैंने ऑफिस में संगत जी बहाना लगाया एंड बड़े मंदिर चली गई। संगत जी, मुझे वहाँ अजीब सा फील हुआ, मतलब बहुत रोना भी आया एंड अंकल ने मुझे ब्रेसलेट स्वरूप की ब्लेसिंग्स दी। संगत जी, मैंने लंगर प्रसाद खाया, चखा एंड मैं वापस आ गई। बस तभी से गुरुजी की कृपा स्टार्ट हुई। संगत जी, कुछ भी होता मैं पॉजिटिव ही रहती ऑलवेज। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। उसके बाद मुझे मेरे ऑफिस में प्रमोशन भी मिला। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बस ऐसे ही है संगत जी हमारे प्यारे गुरुजी, जो उनसे कनेक्ट हो जाता है वो उस पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। संगत जी, ऐसे सत्संग तो बहुत हैं लाइफ में, छोटे छोटे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं जिसमें गुरुजी ने अपनी प्रेजेंस दिखाई है एंड ब्लेस भी किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं बहुत जल्दी अपना एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूंगी। बस गुरुजी आप अपनी बेटी के साथ रहना एंड मुझ पर अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप नंबर और एक जीमेल आईडी दिया है, जिस पर आप अपना सत्संग हमें लिख करके रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स वाले सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम लोग बहुत लकी हैं जिन्हें गुरु जी के सत्संग को सुनने का एंड सुनाने का मौका मिलता है। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, इसलिए हमें कभी भी इस मौके को नहीं गंवाना है। जितना हो सके हमें सत्संग को सुनना है एंड सत्संग को पूरा सुनना है, क्योंकि सत्संग के माध्यम से संगत जी गुरु जी हमें बहुत से सवालों के जवाब देते हैं, हमें चीज़ें बताते हैं, समझाते हैं कि क्या हमारे लिए सही है एंड क्या गलत है। संगत जी, बस हमें हमेशा गुरु जी के कहे अनुसार चलना है और गुरु जी से ये प्रार्थना करनी कि गुरु जी, जिस रास्ते पर आप हमें चलाना चाहते हैं ना, हम चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन फिर भी आपको हमारी उंगली पकड़ के रखनी होगी उस रास्ते पर चलाने के लिए, क्योंकि हम जो है ना आपके नादान बच्चे हैं, नासमझ बच्चे हैं, गलतियां करते हैं और बार बार करते हैं। इसीलिए आप हमारे हमेशा साथ रहना और हमें ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे महाराज जी का। संगत जी, सच में जब भी आप सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो सत्संग को पूरा सुने, सत्संग को पूरा सुनाएं, क्योंकि सत्संग के माध्यम से सच में संगत जी हमें बहुत से सवालों के जवाब मिलते हैं। एंड जब हम सत्संग सुनाते हैं तो हमारे सत्संग के थ्रू दूसरी संगत को जवाब मिलते हैं। इसलिए हमेशा अपने सत्संग को बहुत ही प्यार से एंड पूरा शेयर करें, क्योंकि सत्संग एक ऐसा मीडियम है जो गुरु जी से हमें कनेक्ट करता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।